इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं आयु पर आधारित प्रश्नों को एग्जाम में कैसे सॉल्व किया जाएगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा लगभग 3 तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। नंबर फर्स्ट जो होंगे वो रेशियो पर आधारित होंगे, यानी कि अनुपात पर आधारित, और ये सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। खास करके रीजनिंग में इसी तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। और नंबर 2 आते हैं एवरेज पर बेस्ड, यानी कि औसत पर आधारित, जो एक मैथमेटिक्स का टॉपिक है, लेकिन फिर भी रीजनिंग में उस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो वो क्वेश्चंस आप पेपर में कैसे सॉल्व करेंगे वो भी यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। और नंबर 3 मैं आपको बताऊंगा कि इक्वेशन पर आधारित क्वेश्चन कैसे आते हैं, जो इक्वेशन से ही सॉल्व होंगे, रेशियो से सॉल्व नहीं होंगे। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा गया है कि एक पुत्र तथा उसके पिता की आयु का योग 40 वर्ष है। तो सपोज मैं पुत्र को S से दिखा रहा हूँ और पिता को F से दिखा रहा हूँ, तो दोनों को प्लस करके कितना दिया हुआ है हमें 40। अब कहा है 16 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी। तो देखो पुत्र की आयु मैंने S मानी थी तो उसमें भी 16 साल ऐड कर दूं, और पिता की आयु मैंने F मानी थी उसमें भी 16 साल ऐड कर दूं। तो दोनों को प्लस करने के बाद ये 16 साल बाद की एज आ जाएगी। और कहा है इसमें कि वो 2 गुनी होगी, मतलब जो पुत्र की एज है और पिता की एज है उन दोनों में क्या संबंध है, जो पुत्र की एज है उसमें 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि वो 2 गुनी है। अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2s प्लस 16 दूनी 32 और इक्वल्स टू यहाँ से आ रहा है ये f प्लस 16। क्या मैं यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकाल सकता हूँ? मैंने कहा f की वैल्यू निकाल लो, तो वो कितनी हो जाएगी 40 माइनस s, और ये इस वाले f की जगह पर रख दो, तो ये कितना हो जाएगा 40 माइनस s प्लस 16, और यहाँ से आ जाएगा ये 2s प्लस 32। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करो तो ये जो 2s है इधर ही रहने दो और इधर का माइनस का s इधर प्लस में आ जाएगा, और ये हो जाएगा 40 प्लस 16 और माइनस 32। यहाँ से इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा आपका 3s इक्वल्स टू, दोनों को आप इसे और इसे प्लस कर दो, ये 56 हो गया, और 56 से 32 माइनस कर दो तो आ जाएगा 24। 3 से इसको कट कर लो 8। तो यहाँ से जो सन की एज आ गई वो कितनी आ गई 8 ईयर्स, और यही बिल्कुल सिंपल सा तरीका इसे सॉल्व करने का हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, इसमें कहा गया है कि पंत अनुपम से उतना छोटा है जितना सौर्य से बड़ा है। तो यहाँ से देखो, अगर मैं पंत को P से दिखाऊं और अनुपम को A से दिखाऊं, तो पंत और अनुपम की एज का जो डिफरेंस है वो बराबर है पंत और सौर्य की एज के। तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये A प्लस S, यानी कि अनुपम और सौर्य की एज का जो सम है वो पंत की एज के 2 गुने के बराबर होगा। और आगे हमसे कहा है कि अनुपम और शौर्य की आयु का योग कितना है 48, तो इसकी जगह पर 48 रख लो इक्वल्स टू 2p, और p बराबर यहाँ से आ जाएगा 48/2, यानी कि 2 से कैंसिल आउट होकर 24 आ गया, मतलब p4 पंत, पंत की एज कितनी आ गई। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कहा गया है कि राहुल और संजय की वर्तमान आयु का अंतर 6 वर्ष है और 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा। यहाँ पर हमें रेशियो दे रखा है अब से 4 साल बाद का। तो देखो दोनों की एज मान लो, एक व्यक्ति है मेरे पास संजय और दूसरा व्यक्ति है राहुल। तो अगर मैं ये बोलूँ कि संजय की एज हो जाएगी 4x और राहुल की एज हो जाएगी 3x, और हमसे ये कहा गया है कि ये 4 वर्ष बाद की है, तो मतलब इसमें से भी 4 साल और इसमें से भी 4 साल अगर माइनस कर दिए जाएँ तो ये वर्तमान वाली आ जाएगी। और क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि उसका अंतर है 6, तो यहाँ से ये बोला जा सकता है कि 4x माइनस 4 को अगर मैं माइनस कर दूँ 3x माइनस 4 से, तो वो 6 के बराबर होगा। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 4x माइनस 4 माइनस का 3x और प्लस का 4 इक्वल्स टू 6 के बराबर होगा, और ये वाला 4 ये वाले 4 को कैंसिल आउट कर देगा, और 4 में से 3 माइनस होंगे तो x बचेगा, मतलब x इक्वल्स टू 6 आ गया। और हमने एज मानी क्या थी, एक की एज मानी थी 4x और दूसरे की मानी थी 3x। तो अगर मैं ये 6 यहाँ पर रख दूँ तो 4 इंटू 6 यहाँ से कितना हो जाएगा ये 24, और यहाँ से हो जाएगा 3 इंटू 6 यानी कि 18 ईयर्स। और ये जो एज आई हैं ये कौन सी एज है, अब से 4 वर्ष बाद की हैं। हमसे पूछा है संजय की वर्तमान आयु क्या होगी, तो संजय की एज हमने 24 मानी थी, इसमें से हम 4 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 20 ईयर्स, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है और यही इसका आंसर है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि नीतू और उसकी माता की आयु का अनुपात 3:1 है। मतलब एक है हमारे पास नीतू और उसकी मदर, ठीक है, और दोनों की एज का जो रेशियो हमें दिया हुआ है वो 3:11 दिया हुआ है, और उसमें कहा है उनकी आयु में 24 वर्ष का अंतर है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है
वो 8 यूनिट का है और यही 8 यूनिट मुझे कितने के बराबर दिए हैं, 24 के। तो कह रहे हैं 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो मैं वर्तमान एज निकाल लूँ, 8 यूनिट इतने के बराबर है तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा, 3 के। और हमने एज कितनी मानी थी नीतू की, वो 3 यूनिट मानी थी, मतलब 3 × 3 यानी कि वो 9 ईयर्स की होगी इस समय। और मदर की एज हमने कितनी मानी थी, वो था 11 यूनिट। तो 11 का 3 से इंटू किया तो मतलब 33 ईयर की होगी। हमसे पूछा है 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात। तो अगर 3 साल बाद की बात हो रही है तो दोनों में 3-3 साल ऐड हो जाएगा, मतलब नीतू की जो एज होगी और मदर की एज, उनका रेशियो कितना आ जाएगा, यहाँ से 9 में 3 प्लस होगा तो 12 आ जाएगा, और यहाँ से 33 में 3 प्लस होगा तो 36 आ जाएगा। मतलब इन दोनों को हम कट कर लें तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1:3, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है। राधा और रोशनी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है और 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा। तो राधा की वर्तमान आयु क्या होगी। तो देखो इसको हम ना कुछ इस तरीके से लिख लेंगे, जैसे एक है हमारे पास राधा और दूसरी है रोशनी। तो राधा और रोशनी की एज का जो रेशियो हमें दिया हुआ है वो दिया है 4:5, और फिर कहा है 5 वर्ष बाद, यानी कि अब से 5 इयर्स लेटर हम उनकी एज का रेशियो देखें तो राधा और रोशनी की एज का जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा, 5:6 हो जाएगा। हमसे पूछा है कि राधा की वर्तमान एज क्या होगी। राधा की वर्तमान एज यानी कि इस 4 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो इसको ना मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ। कैसे, राधा की एज हमें निकालनी है और उसका नंबर कितना दे रखा है, 4 लिखो, एक सीधी लाइन खींच लो, और जिस रेशियो से हम निकाल रहे हैं उससे दूसरे वाले का डिफरेंस, मतलब 6 में से 5 को माइनस कर लिया तो 1 आ गया, इस 1 को ऊपर रखना है और इसका मल्टीप्लाई इसमें माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है। तो 5 5 जा 25 और 6 4 जा 24, मतलब 25 में से 24 माइनस हुए तो 1 बच गया, और इंटू यहाँ से जो पूरा गैप दिया हुआ है वो कितने साल का है, 5 साल का। तो इस 5 से इसका इंटू कर दो, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, यानी कि 20 साल जो होगी ना वो करंट एज हो जाएगी राधा की, जो कि ऑप्शन सी में हमें दिया हुआ है और सी ही इसका करेक्ट आंसर है। एक तरीका तो हमें इसे करने का ये हो जाएगा। एक और तरीका मैं आपको सिखाता हूँ जो रेशियो से आप इसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, बट वो कहीं कहीं लगेगा कहीं कहीं नहीं लगेगा, मतलब कई बार नहीं लगता है तो हमें रेशियो बराबर करना पड़ता है। तो उसे कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर जो मुझे रेशियो का डिफरेंस दिया हुआ है पहले वो कितना है, 1 है, और यहाँ पर भी रेशियो का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 1। तो अगर ये दोनों डिफरेंस बराबर हैं तो आप ये देखो कि यहाँ से यहाँ तक कितना इंक्रीज़ हुआ है। तो 5 से 6 तक अगर हम पहुँचे हैं तो 1 यूनिट का ही तो इंक्रीज़ हुआ है, और ये 1 यूनिट कितने के बराबर होगा, जो ईयर गैप हमें यहाँ मिला, मतलब 5 साल के बराबर होगा। तो आप निकाल दो यहाँ से 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 4 यूनिट बराबर हो जाएगा 4 × 5 यानी कि 20। और अगर यहाँ से रोशनी की एज भी पूछी होती तो मैं 5 यूनिट की वैल्यू निकाल देता, तो ये हो जाता 5 × 5 यानी कि 25। तो यहाँ से दोनों की एज हम निकाल सकते हैं कि ये रोशनी की एज है और राधा की एज है, दोनों की एज यहाँ से आपको मिल जाएगी। अगर आप रेशियो से करना चाहें तो रेशियो से कर सकते हैं। ऐसे ही देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को। तो 6 में हमसे क्या कहा गया है कि 10 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 3:5 था। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है, तो उनकी आयु क्रमशः क्या होगी। एक तो आप इसे ऑप्शन एलिमिनेशन से कर सकते हैं, वो तो आप कर ही लेंगे, मैं आपको सिखाता हूँ मेथड से कैसे करना है। तो देखो यहाँ से वर्तमान आयु का रेशियो दे रखा है ए और बी का। तो अगर ए और बी के रेशियो को मैं लिखूँ तो यहाँ से 2:3 है और ये करंट वाला है, और फिर कहा है 10 साल पूर्व, मतलब इससे 10 ईयर्स एगो की अगर हम बात करें, पीछे चले जाएं, तो ए और बी की एज का ही रेशियो हमें कितना मिल रखा था, 3:5। अब पूछा है कि उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। तो देखो उनकी एज निकालने के लिए एक तरीका तो वही है कि आप रेशियो से निकाल लो, और दूसरा तरीका मैंने डायरेक्ट एज निकालना सिखाया है। जैसे मान लो मुझे ए की डायरेक्ट एज निकालनी है, तो ए की एज कैसे निकलेगी, इसका नंबर दिया हुआ है 2, तो यहाँ 2 लिखो, एक सीधी लाइन खींच लो, जिस रेशियो से हम सॉल्व कर रहे हैं उससे दूसरे वाले का डिफरेंस, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2, उसे ऊपर लिख लो, इसका मल्टीप्लाई इसमें और डिफरेंस इसका मल्टीप्लाई इसमें, मतलब 5 2 जा 10 और 3 3 जा 9, तो 10 में से 9 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, उसको नीचे लिख लो, और इंटू यहाँ से लेके यहाँ तक कितने साल का गैप है, तो 10 साल का गैप है, 10 से इसका इंटू कर दो,
तो 2 2 जा 4, 4 और 10 कितना हो जाएगा ये 40। मतलब एक ही जो एज होगी वो 40 साल होगी, और 40 साल वाला मुझे एक ही ऑप्शन दिख रहा है सी ही इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर मुझे दूसरे व्यक्ति की भी एज निकालनी है तो वो भी निकाली जा सकती है। अगर मुझे बी की एज निकालनी है तो बी का नंबर यहाँ दिया है 3 और एक लाइन खींच लो, दूसरे वाले का डिफरेंस, तो 2 ऊपर आ जाएगा और इसका इंटू इसमें माइनस इसका इंटू इसमें, वो डिफरेंस नीचे आ जाएगा, और इंटू कितने साल का गैप है इन दोनों के बीच में 10, तो 10 से इसका इंटू कर देंगे, तो 3 2 जा 6 और 6 की 10 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 60 ईयर्स। वही हमारा आंसर है। अब देखो आपका मन कर रहा है कि भाई मुझे तो ऐसे नहीं करना, मुझे रेशियो से करना है, तो रेशियो से कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर इन दोनों रेशियो का जो डिफरेंस है वो कितना है 1, और ऊपर जो डिफरेंस है वो कितना है 2, तो मुझे ये दोनों बराबर करने पड़ेंगे। मतलब ये 2 डिफरेंस है ना, तो यहाँ पर भी आप 2 का इंटू कर लो, तो 2 का इंटू जब करोगे तो नया रेशियो हमारा क्या बन जाएगा, इसकी 2 से इंटू होगी तो ये 4 हो जाएगा, और इसकी 2 से इंटू होगी तो ये 6 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस है और ऊपर भी 2 का डिफरेंस है, तो आप देखो यहाँ से लेके यहाँ तक चेंज कितना हुआ है, तो 5 से कोई वैल्यू 6 हो गई। मतलब कितने यूनिट का चेंज हो रहा है, 1 यूनिट का। और ये कितने के बराबर है, ये 10 साल के बराबर है, तो 1 यूनिट 10 ईयर्स के बराबर हो गया। तो हमसे पूछा किसका है, ए का एज, तो ए का नंबर है हमारे पास 4, तो 4 यूनिट की वैल्यू निकाल दो, तो कितना हो जाएगा ये 4 × 10 यानी कि 40 ईयर्स। और दूसरा वाला कौन व्यक्ति है, बी का मतलब कितना नंबर था 6, तो 6 यूनिट की वैल्यू निकाल दो, तो ये कितना हो जाएगा 6 × 10 यानी कि 60 ईयर्स। तो दोनों ही तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आपको सही लग रहा है वैसे आप करिए। देखो क्वेश्चन नंबर 7 जो है बिल्कुल सेम लास्ट वाले क्वेश्चन के जैसा ही है लगभग, तो पहले वीडियो को पॉज करके आप इसको बनाने की कोशिश करो। देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, कहा गया है कि 10 वर्ष पूर्व चांदनी की माता की आयु उसकी आयु से 4 गुनी थी। ठीक है, तो अब देखो एक है चांदनी हमारे पास और एक उसकी मदर है, तो चांदनी को हम सी से दिखा रहे हैं और उसकी मदर को एम से दिखा रहे हैं, और हमसे कहा गया है कि अब से कितने साल पहले, 10 साल पहले, 10 साल पहले चांदनी और माता की आयु का जो रेशियो दिया हुआ था वो कितना है, 4 गुना थी उसकी माँ। तो चांदनी की एज अगर 1 साल होगी तो माता की एज 4 साल होगी, तभी तो उसकी 4 गुनी बनेगी। और कहा है कि 10 वर्ष बाद, यानी कि अब से 10 साल बाद की बात हो रही है, तो 10 ईयर्स लेटर, अब से 10 साल बाद चांदनी और उसकी माता की आयु का जो रेशियो है, कहा गया है कि आयु की 2 गुनी हो जाएगी। मतलब चांदनी अगर 1 साल की होगी तो माता की एज 2 साल होगी। तो कह रहे हैं कि चांदनी की वर्तमान आयु क्या होगी, मतलब चांदनी की एज हमें निकालनी है यहाँ वाली। ठीक है, अब यहाँ से देखो, अगर मैं पहले वाले रेशियो से सॉल्व करता हूँ तो मुझे 10 साल प्लस करने होंगे, और अगर मैं दूसरे रेशियो से सॉल्व करता हूँ तो मुझे 10 साल माइनस करने होंगे। दोनों ही तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक तो आप इसे डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो देखो 10 साल पहले चांदनी की एज निकाल लो सीधे, तो चांदनी की एज 10 साल पहले कितनी होगी, यहाँ पर उसका नंबर दिया हुआ है 1, तो 1 यहाँ पर खींचो एक सीधी लाइन, और जिस रेशियो से हम सॉल्व कर रहे हैं उससे दूसरे वाले का डिफरेंस, तो 2 का 1 से अंतर करेंगे तो 1 ही आएगा, और इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई का अंतर, यानी कि 4 की 1 से इंटू और 1 की 2 से इंटू और दोनों का माइनस, तो 4 एकम 4 और ये 1 2 जा 2, दोनों का अंतर करोगे तो 2 आएगा, 2 डिप अपॉन में आ जाएगा, और इंटू यहाँ से लेके यहाँ तक कितने साल का गैप है, तो 10 साल ये और 10 साल ये, यानी कि 20 ईयर्स का गैप है। और इस 2 से इसको कट कर दो तो ये कितना आ जाएगा, 10 ईयर्स एज आ जाएगी चांदनी की। और ये कब की एज है, ये 10 साल पहले की है। तो हमसे कौन सी पूछी है, वर्तमान, तो वर्तमान में क्या करेंगे हम, 10 साल और ऐड कर देंगे, यानी कि इसमें 10 और ऐड कर दिया जाए तो चांदनी की जो वर्तमान आयु हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 20 वर्ष, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है और यही इसका आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को, इसमें कहा गया है कि एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी है। मतलब फादर और सन दोनों की एज में हमें रेशियो दे रखा है, कितना है, 3 गुना है। मतलब पिता की एज अगर 3 साल है तो पुत्र की एज 1 साल होगी, तभी होगा। अब इसमें कहा है कि 15 वर्ष बाद इस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। मतलब अब से अगर हम 15 ईयर्स बाद में चले जाएं तो 15 ईयर्स लेटर फादर और सन की एज का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 2 गुनी हो जाएगी। मतलब पिता की एज अगर 2 साल होगी तो पुत्र की 1 साल होगी। तो पूछ रहे हैं पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी, मतलब पुत्र की वर्तमान एज, यानी कि इस 1 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी है। तो आप सन की डायरेक्ट एज निकाल सकते हो, इसका नंबर 1 दिया हुआ है तो 1 और एक लाइन खींच लीजिए।
और इस वाले का डिफरेंस वो ऊपर आएगा, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई का अंतर यानी कि 3 की 1 से इंटू और 1 की 2 से इंटू और उसका डिफरेंस यानी कि 1, और फिर इन दोनों के बीच में कितने साल का गैप है 15 यानी कि इंटू 15। मतलब यहाँ से जो सन की एज आ रही है वो कितनी आ रही है 15 साल, और ये कब की एज है, ये वर्तमान वाली है, इसलिए 15 साल ही इसका आंसर होगा जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखो, इसमें कहा गया है कि एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी है। मतलब यहाँ पर भी वही चीज़ है कि फादर और सन उन दोनों की एज का जो रेशियो है वो कितना है, आयु की 2 गुनी है ना। मतलब पिता अगर 2 साल का है तो पुत्र 1 साल का होगा। कह रहे हैं 20 वर्ष पहले उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु का 12 गुना थी। तो मतलब यहाँ से अगर मैं 20 ईयर्स एगो चला जाऊँ, पीछे चले जाएं, तो फादर और सन की एज का जो रेशियो दिया हुआ है वो कितना था भाई, वो 12:1 था। मतलब पिता की एज 12 साल है तो पुत्र की एक साल हो जाएगी। फिर कह रहे हैं कि उस व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या होगी। मतलब फादर का नंबर यहाँ दे रखा है 2, इस 2 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी है। तो अगर आपको फादर की एज निकालनी है तो ये 2 लिख लो और एक सीधी लाइन, जिस रेशियो से हम वर्क कर रहे हैं उसका दूसरे वाले का डिफरेंस यानी कि 11, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई का अंतर, मतलब 12 × 12 और 2 × 2, दोनों को माइनस कर देंगे तो बचेगा 10। और फिर कह रहे हैं इन दोनों के बीच का ईयर गैप, तो वो कितने साल का है 20 यानी कि इंटू 20। एक 0 से एक 0 कट जाएगा और दोनों की कर दो मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ गया 44 ईयर्स। यानी कि यही जो एज है ये उस व्यक्ति की वर्तमान एज हो जाएगी, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है और सी ही इसका आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को, उसमें कहा है कि 3 वर्ष पूर्व पिता अपने बेटे से 7 गुना बड़ा था। तो यहाँ से देखो अभी वर्तमान में हमें पता नहीं, लेकिन फादर और सन का अब से कितने साल पहले का, 3 साल पहले का रेशियो आपको दिया हुआ है कि 3 साल पहले उन दोनों की एज का जो रेशियो था वो कितना था 7 गुना बड़ा। यानी कि लड़के की एज अगर 1 साल होगी तो पिता की एज 7 साल होगी। फिर कह रहे हैं 3 वर्ष बाद पिता की उम्र बेटे की उम्र की 4 गुनी होगी। अब से 3 साल बाद चले जाएं अगर हम, तो 3 ईयर्स लेटर आपको दिया हुआ है कि फादर और सन की एज का जो रेशियो है वो कितना है 4 गुना हो जाएगी। मतलब अगर पिता 4 साल का होगा तो पुत्र 1 साल का होगा, ठीक है। और फिर पूछा क्या है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी। ये वाली जो एज है वो आपसे पूछी गई है, ठीक है। एक तो आप इसमें ऑप्शन एलिमिनेशन लगा ही सकते हैं, वहाँ से नहीं करना, मैं आपको मेथड बताता हूँ कैसे करना है। डायरेक्ट आप एफ़ की वैल्यू निकाल लो। एफ़ मतलब फादर की एज, अगर मैं 3 साल पहले की निकालूं तो फादर की एज का नंबर दिया हुआ है 7 को छोड़कर एक सीधी लाइन खींची और इन दोनों का अंतर यानी कि 3, और फिर इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई का अंतर, 7 × 7 और 4, ये 3 का अंतर आ गया, और इनटू इन दोनों के बीच का ईयर गैप, 3 साल ये 3 साल ये, दोनों हो गए 6 साल। बस ये 3 से 3 कट गया और 7 6 होते हैं 42। यानी कि पिता की जो एज है वो 42 साल है। कब, अब से 3 साल पहले, तो 3 साल इसमें और ऐड कर दो तो कितना हो गया 45 साल। और 45 साल वाला मेरे पास एक ही ऑप्शन है सी, यानी कि सी ही इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप कोई सा भी रेशियो का जो क्वेश्चन है वो आसानी से बना सकते हैं। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको रेशियो के ही सारे क्वेश्चंस कराए हैं, अगर किसी का कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए। और सेकंड क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से एवरेज पर बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में।